अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस हिना ने भेजी है और ये बताती हैं ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जे में रहा करती हैं। जब इन्होंने इंटरमीडिएट किया था तो इंटरमीडिएट करने के बाद यानी 2017-18 में ये तलाश में थी कि इनको कोई जॉब मिल जाए। काफ़ी कोशिश की, कोई जॉब नहीं मिली। तो वहीं पे ही बहुत सारे स्कूल्स बने हुए हैं, तो उनमें से एक स्कूल था, वहाँ पे ये गईं, इन्होंने अपनी सीवी ड्रॉप की और लकीली इनको वहाँ से कॉल आ गई। ये बताती हैं कि 2019 के तकरीबन एंड में मैंने उस स्कूल को ज्वाइन किया था और जब मैंने उस स्कूल को ज्वाइन किया था तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे, ख़ास तौर पे मेरे एक मामू थे, वो कह रहे थे कि इस स्कूल में मत जाओ, इसके बारे में बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं, बेहतर है कि कहीं और जॉब तलाश करो। अब मुझे पहली दफ़ा कोई जॉब के लिए ऑफ़र किया गया था। मैंने अपने पेरेंट्स से मशवरा किया और उनसे इजाज़त के बाद मैंने जो टीचिंग की जॉब थी वो ज्वाइन कर ली। शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। हाँ, कुछ टीचर्स थीं जो इस तरह की बातें किया करती थीं, जो बताती थीं कि इस स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो हुआ करते हैं। अब जब भी इस तरह की बातें होती मैं इग्नोर कर देती, आगे पीछे हो जाती, क्योंकि मैं इस तरह की बातों को सुनना ही नहीं चाहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्लासेस वगैरह सब कुछ मैं एंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छे लोग थे, केयर करने वाले थे कि इसी दौरानिए में कोरोना का आगाज़ हुआ। वैसे हमारी जो ऑफिस टाइमिंग थी या स्कूल की टाइमिंग थी वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक थी, लेकिन जब कोरोना का आगाज़ हुआ या लॉकडाउन लगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम कम होता चला गया और फिर ऐसा होने लगा कि कभी कभी किसी टीचर को बुलाते, किसी को नहीं बुलाते। आम तौर पे तमाम स्कूल वगैरह, तमाम ऑफिसेज़ वगैरह बंद थे। अब ये फरवरी और मार्च की बात करती हैं कि फरवरी और मार्च में जब कोरोना अपने उरूज पे था तो उस वक्त स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, जाहिर सी बात है सब बंद था। लेकिन हम लोगों को पेपर्स की तैयारी करनी थी, पेपर्स बनाने थे और उनको ऑनलाइन लेना था। तो इस हवाले से हमसे रिक्वेस्ट की गई थी, ये हमें कहा गया था कि आपने स्कूल में आके जो भी काम है पेपर्स वगैरह का, क्लासेस का, वो कंप्लीट करना है और पेपर्स की तैयारी करनी है। शुरू में एक आध दिन तो मैंने नज़रअंदाज किया, मैं नहीं गई। लेकिन जब मेरी प्रिंसिपल जो थी वो इंसिस्ट करने लगी कि आपको आना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी काम है, तो मजबूरन मुझे उन डेज़ के अंदर कोरोना के टाइम में स्कूल जाना पड़ा। मैं स्कूल के अंदर बैठी हुई थी, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मेरे अलावा 2 टीचर्स थीं, एक गार्ड मौजूद था और हमारी जो प्रिंसिपल थी वो भी मौजूद थी। टोटल हम लोग 4-5 लोग थे जो पूरे स्कूल के अंदर मौजूद थे। ये जो स्कूल्स हैं, ये जो कैटेगरी है, ये 400 यार्ड्स की कैटेगरी है, यानी कि 400 गज़ के ऊपर ये स्कूल बने होते हैं। खैर, मैं अपना काम कर रही थी तो इसी दौरानिए में मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे स्टेशनरी के लिए या किसी काम के लिए स्टोर रूम जाना पड़ेगा। ये बताती हैं कि जो स्टोर रूम था वो थोड़ा सा अंदर जाके था, यानी कि सारी की सारी क्लासेस एंड हो जाती थीं। उसके बाद वॉशरूम आता था, वॉशरूम आने के बाद जो लास्ट का हिस्सा था वो स्टोर रूम कहलाता था। पहले मैं चाहती थी मेरे साथ कोई टीचर चली जाए या कम से कम गार्ड चला जाए, लेकिन जब वो लोग राज़ी नहीं हुए या अपने काम में बिज़ी थे तो मैंने सोचा मैं खुद ही चले आती हूँ। मैंने चाबी ली और स्टोर रूम की तरफ बढ़ती चली गई। स्टोर रूम के एक तरफ दरवाज़ा मौजूद था और दूसरी तरफ इसकी खिड़कियाँ मौजूद थीं जो बाहर की तरफ या गैलरी की तरफ खुला करती थीं। मैंने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, मुकम्मल तौर पे ये अंधेरे में डूबा हुआ था और ऐसा लग रहा था एक अजीब सी स्मेल है, ये एक गंदी सी बदबू है जो इस स्टोर रूम के अंदर से आ रही है। दरवाज़ा खुलने के बाद कुछ सेकंड्स तक मैं बाहर खड़ी रही। मैं चाहती थी कि ये जो स्मेल आ रही है, ये स्मेल आना बंद हो जाए तो मैं अंदर चली जाऊँ। बहरहाल जब मैं अंदर एंटर हुई तो जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे ऐसा लगा कि सामने जहाँ पे खिड़कियाँ मौजूद हैं जो ऑलरेडी बंद हैं, जिन पे कर्टेन डले हुए हैं, उन खिड़कियों के सामने यानी अंदर की तरफ कोई खड़ा हुआ है या कोई मौजूद है। मुझे अच्छी तरह याद था, चाबी मेरे पास थी, चाबी से मैंने ख़ुद ताला खोला था और मुझसे पहले स्टोर रूम में कोई नहीं आया था। बहरहाल जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि कोई है तो मैं एकदम पीछे हटी और जैसे ही मैं पीछे हटी तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो भी था, शायद एक शेड था वाइट कलर का, वो वॉशरूम की तरफ गया है। अब जैसे ही मुझे ऐसा महसूस हुआ, कुछ देर के लिए मैं बाहर आ गई
और जब मैं बाहर आई तो मैंने सोचा कि प्रिंसिपल को या किसी टीचर को बुला लेती हूँ, लेकिन एक अजीब कन्फ्यूजन थी। अगर मैं उनको ऐसी कोई बात बोलती, इस तरह की बात बताती, तो वो यकीन नहीं करती। हो सकता है मेरा मजाक उड़ाती या मुझे डरपोक कहती। मैंने भी इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद दोबारा स्टोर रूम में आके बैठ गई, लाइट्स ऑन कर ली। मुसलसल जो मेरा काम था वो मैं कर रही थी। आधे पौन घंटे का ये काम था। इस स्टोर रूम में मैं अकेली मौजूद थी। ये बताती हैं कि जब मैं काम कर ही रही थी तो एकदम से मुझे ऐसा लगा या ऐसा महसूस हुआ कि जिस डोर से मैं एंटर हुई हूँ या जहाँ से मैं अंदर आई हूँ, वहाँ पे बैक साइड पे ऐसा लग रहा है कि कोई बार बार आ रहा है या जा रहा है। क्योंकि अगर किसी रूम के दरवाजे के सामने से कोई गुजरे और आपकी पीठ उस दरवाजे की तरफ हो, तो आपको रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि कोई गुजरा है। मैं कोशिश कर रही थी कि दोबारा इग्नोर कर सकूं, लेकिन जब बार बार ऐसा लगने लगा कि कोई बार बार है जो इस रूम की गेट के सामने से गुजर रहा है या अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, तो मैं पलट के बैठ गई। यानी मेरा जो मुंह था वो गेट की तरफ था, मेरी पीठ खिड़की की तरफ थी। ये बताती हैं कि जैसे ही मैं पलट के बैठी और दोबारा से अपना काम करने लगी, तो एकदम से ऐसा लगा कि कोई है अब जो गेट पे आके खड़ा हो गया है, और ना सिर्फ खड़ा हो गया है बल्कि अंदर की तरफ झांक रहा है। जब मुझे ऐसा लगा तो फ़ौरन से मैंने देखा, और जैसे ही मैंने देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक औरत है जो अपना मुंह अंदर की तरफ करके झांक रही है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसने शायद साड़ी पहनी हुई है। उसके माथे पे एक बिंदिया लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी मांग में सिंदूर भी मौजूद है। उसकी जो शक्ल थी वो बहुत खौफनाक शक्ल थी, बहुत काली शक्ल थी, और ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे बहुत सारी झाइयाँ मौजूद हैं। खैर, जैसे ही मैंने उस औरत को देखा तो मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि इससे पहले इस स्कूल में जॉब करते हुए मैंने कभी भी इस तरह की औरत को या इस औरत को नहीं देखा था। खैर, जैसे ही मैंने इस औरत को देखा, मैं उठ के गेट की तरफ आने लगी, क्योंकि मैं इससे पूछना चाहती थी कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो और कहाँ से आई हो। जैसे ही उठ के मैंने उसकी तरफ चलना शुरू किया, वैसे ही वो जो औरत थी पीछे हटी, और ना सिर्फ पीछे हटी, वॉशरूम की तरफ चली गई। ऐसा लगा जैसे वो वॉशरूम के अंदर गई है। अब मेरी हिम्मत बढ़ी और मुझे यकीन हो चला कि ये जो भी औरत है ये आउटसाइडर है, बाहर से आई है, हो सकता है किसी स्टूडेंट की मदर हो। मैं उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक गई। मैंने सोचा कि इसको जाके पकड़ती हूँ या इससे पूछती हूँ कि इस तरह क्यों झाँक रही थी, आप हैं कौन और आप किसके साथ आई हैं। जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा कि वॉशरूम के सारे गेट खुले में, यानी कि वॉशरूम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले मैंने उसको वॉशरूम के अंदर एंटर होते हुए देखा था। ये जो कुछ हुआ था कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था, बहुत खौफनाक था, डरा देने वाला था, और ये जो कुछ मैंने देखा था ये हकीकत पे मबनी था। खैर, जल्दी से मैंने स्टोर रूम बंद किया। जो भी मेरा काम था वो वहाँ से मैंने उठाया, सामान उठाया और अपने प्रिंसिपल के रूम की तरफ आ गई। जब मैं अपने प्रिंसिपल के रूम की तरफ आई तो वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह मौजूद थी उनसे मैंने पूछा कि क्या कोई स्टूडेंट या उसकी मदर आई हैं। वो कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आजकल छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सख्ती है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई स्टूडेंट या उसकी मदर यहाँ पे आएँ। मैंने उनको बताया कि अभी स्टोर रूम के करीब या स्टोर रूम के बाहर और वॉशरूम में मैंने किसी औरत को देखा है। ये सुनने के बाद जो प्रिंसिपल थी वो मुस्कुराने लगी और बाकी जो टीचर्स थी वो मेरा मजाक उड़ाने लगी। कुछ देर मैं खामोश रही। जब मैंने देखा कि वो मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं या मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे, तो मैंने भी अपना काम कंप्लीट किया और उसके बाद घर रवाना हो गई। ये बताती हैं कि इसी तरह कुछ दिन मज़ीद गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता करके कोरोना का जो ज़ोर था वो कम होना शुरू हुआ, क्लासेस बहाल होना शुरू हुई। इसी तरह एक दिन था, सारे टीचर्स बैठे हुए थे और सब बारी बारी अपने किस्से सुना रहे थे। तो इन टीचर्स के अंदर जो सबसे सीनियर टीचर थी, जो पिछले तकरीबन 22 साल से इस स्कूल में मौजूद हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि अब से 5-6 साल पहले जब स्कूल का एनुअल डिनर था तो हम सारे के सारे टीचर्स डिनर में बिजी थे और डिनर से फारिग होते होते तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। हमारे टीचर्स के अलावा कोई भी इस स्कूल में मौजूद नहीं था। रात को जब 11 बजे सारे के सारे फ्री हुए और आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए सारे बाहर की तरफ जा रहे थे, मैं सबसे पहले बाहर आ गई, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे वो ऑलरेडी बाहर मौजूद थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। खैर, जैसे ही मैं बाहर आई उनसे मैंने सलाम दुआ की, और सलाम दुआ करने के बाद जब मैं बाइक पे बैठी तो मेरी नज़र स्कूल की छत पे पड़ी। और जब मेरी नज़र स्कूल की छत पे पड़ी तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं,
बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई साड़ी पहनी हुई है। उसके चेहरे पे यानी कि माथे पे एक बिंदिया मौजूद है और उसकी बालों में सिंदूर मौजूद है। वो छत के ऊपर खड़ी हुई है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। जब उसने मुझे देख के मुस्कुराया तो मैं भी उसको देखने के बाद मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते मुस्कुराते मैं ये सोचने लगी कि आखिर ये कौन औरत है जो छत पे मौजूद है। क्योंकि मैं इतने अरसे से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, जितने भी टीचर्स हैं, जितना भी स्टाफ है, वो सारा का सारा मुझे जानता है। और आज की इस दावत में या इस डिनर में जितने भी लोग आए हुए हैं वो सारे के सारे नीचे ही मौजूद हैं। इसी दौरानिए में जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे देखने लगे। उन्होंने बाइक स्टार्ट की और वो पूछने लगे कि छत की तरफ क्या देख रही हो। जब उन्होंने ये सवाल किया तो उसके जवाब में मैंने कहा कि ये जो औरत छत पे खड़ी हुई है, मैं इसको पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में मैंने इस औरत को आज से पहले अपने इस स्कूल में नहीं देखा। ये सुनने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो कहने लगे, तुम किस औरत की बात कर रही हो? मैंने कहा, यही औरत जो सामने ऊपर छत पे खड़ी हुई है। ये सुनने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो कहने लगे, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? मैंने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो कहने लगे कि भाई छत पे कोई मौजूद नहीं है। हालांकि जब मैं छत पे देख रही थी तो मुझे मुसलसल वो औरत नज़र आ रही थी। ना सिर्फ नज़र आ रही थी बल्कि मुस्कुरा रही थी। ये बताती है कि जब मैंने ये वाक़या सुना जो कि सीनियर टीचर सुना रही थी तो मैं बड़ा हैरान हुई और मैंने भी उनसे शेयर किया कि इसी तरह की औरत को मैंने स्टोर रूम में या उसके करीब देखा है, जो वॉशरूम की तरफ गई थी और वहाँ जाके गायब हो गई थी। जब हम दोनों ने ये सारे किस्से सुनाए तो उसी दौरानिए में जो प्रिंसिपल थी वो भी एंटर हो गई। और जब प्रिंसिपल एंटर हुई तो वो हमसे पूछने लगी, भाई क्या बातें चल रही थी। हम लोगों ने बारी बारी अपने अपने किस्से सुनाए तो जो प्रिंसिपल थी वो कहने लगी कि ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने ही इस औरत को देखा है, मैंने भी अक्सर विटनेस किया है कि इस तरह की एक औरत है जो मुझे नज़र आती है, अक्सर बैक साइड पे नज़र आती है। उसने माथे पे बिंदिया लगाई हुई होती है, उसकी मांग में सिंदूर मौजूद होता है। और कहा जाता है कि जब ये स्कूल नहीं था, यहाँ पे रिहाइश मौजूद थी, तो यहाँ पे एक हिंदू फैमिली रहा करती थी। और ये जो हिंदू फैमिली थी उनके घर में एक लड़की थी जिसका नाम पुष्पा था। उसके अपने पेरेंट्स से किसी भी वजह से इख्तलाफात हो गए थे और जब उसके इख्तलाफात हो गए थे तो उसने ख़ुदकुशी कर ली थी। और इसी वजह से जो उसके घर वाले थे ये घर छोड़ के चले गए थे और उसके बाद ये जो घर था वो स्कूल में तब्दील हो गया था। गैद आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें मिस्टर मुकेश ने भेजी है। इनका ताल्लुक़ इंडिया उत्तर प्रदेश से है। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी से है। ये HTV ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं और ये आम तौर पे हैवी ट्रैफिक को ड्राइव किया करते हैं। ये बताते हैं कि आम तौर पे मैं ट्रक चलाया करता था, लेकिन कभी कभी जो मेरे मालिक थे वो मुझे बस चलाने का भी कहा करते थे। अब ये मेरी जॉब थी, जाहिर सी बात है मैं ड्राइवर था, गरीब आदमी था। जैसे मालिक कहा करते थे मैं वैसा कर दिया करता था, उनसे कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता था। इसी तरह 2013-14 में एक दफ़ा जब मैं किसी विज़िट से या किसी टूर से आया, जैसे ही मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो जो मेरे मालिक थे वो सामने खड़े हुए थे। वो कहने लगे, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, खैरियत तो है? तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ गेस्ट हैं जो अभी आए हुए हैं दूसरे शहर से और इनको मज़ीद ट्रैवल करना है जहाज़ के ज़रिए, तो तुम इनको रात में एयरपोर्ट छोड़ने चले आना। खैर जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो जाहिर सी बात है मैं इनकार नहीं कर सकता था। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप कहें मैं ऐसा कर लूँगा। और रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का मुझे टाइम दिया गया और मुझे कहा गया कि 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पहुँच जाना, इनको 1 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है। मैं अपने टाइम पे पहुँच गया। इनके सारे गेस्ट गाड़ी में आके बैठ गए और मैंने इनको 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर एयरपोर्ट पहुँचा दिया। इन लोगों को एयरपोर्ट से उतारने के बाद मैंने सोचा कि मैं पहले खाना वगैरह खा लेता हूँ, लिहाजा मैंने गाड़ी बजाय इसके मैं घर की तरफ लेता होटल की तरफ ले ली। ये जो होटल था ये हाईवे से नज़दीक था और मैंने सबसे पहले जाके खाना खाना शुरू किया। ये बताते खाना खाने के बाद मैं उठा, ट्रक में बैठने लगा और जैसे ही मैं ट्रक पे बैठा तो मैंने देखा कि रोड के ऊपर यानी मेन हाईवे पे एक औरत और एक आदमी खड़े हुए हैं। बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि बुज़ुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हैं, बड़ी एज है उनकी। खैर मैंने ट्रक स्टार्ट करने के बाद उनकी तरफ लिया और जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा तो मुझे लिफ्ट का इशारा करने लगे।
उनकी जितनी उम्र थी, यानी जिस एज के वो थे, उनको देख के आम तौर पे लोग लिफ्ट दे देते हैं। लेकिन मेरे जो मालिक थे, उनका मसला ये था, उन्होंने हमें शुरू से सिखाया हुआ था, या शुरू से कहा हुआ था कि कभी भी रात के टाइम में किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी है। अगर लिफ्ट दी, कोई हादसा हुआ, कोई मसला हुआ या कोई नुकसान हुआ, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप लोगों की होगी। बहरहाल चाहते हुए भी मैंने उन लोगों को लिफ्ट नहीं दी। उनका जो हाथ का इशारा था, उसको इग्नोर करता हुआ मैं हाईवे की तरफ आ गया और मैंने सोचा कि इस रूट से चला जाता हूँ। इस रूट से गुज़र के जो मेरा घर है वो जल्दी आ जाएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो गाड़ी थी वो चला रहा था। हल्के हल्के मैंने गाने चलाए हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बारिश होने वाली है। मुझे गाड़ी चलाते हुए 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि बारिश शुरू हो गई है। और वाकई में ऐसे ही था कि एकदम से शदीद बारिश शुरू हो चुकी थी। और ना सिर्फ बारिश हो रही थी, बल्कि धुआंधार बारिश थी। जब बारिश इस कदर बढ़ चुकी तो मैंने सोचा कि जो मेरी गाड़ी है उसको साइड में लगा लेता हूँ। कोई जल्दी तो है नहीं, जब बारिश रुकेगी तो यहाँ से गाड़ी लेके चला जाऊँगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि इसी रोड पे, जिस रोड से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, सामने की तरफ एक अंकल और एक आंटी खड़े हुए हैं, यानी कि एक बुज़ुर्ग और एक ख़ातून मौजूद हैं। जब मैंने इन पे गौर किया तो ये वही लोग थे जो मुझे अभी पहले नज़र आए थे, जिनको मैंने लिफ्ट देने से इनकार कर दिया था। अब ये मुझे दूसरी दफ़ा नज़र आ रहे थे, जो मेरे लिए हैरान कुन था। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये थी कि हो सकता है कि किसी ने इनको लिफ्ट दे दी हो और लिफ्ट देने के बाद यहाँ पे उतार दिया हो, इसीलिए ये लोग मुझे दोबारा नज़र आ रहे हैं। मैंने इन लोगों को इग्नोर किया, और ना सिर्फ इग्नोर किया, गाड़ी को साइड में लगाया और कुछ देर के लिए खड़ा हो गया। कुछ देर वेट करने के बाद जब बारिश हल्की हुई तो मैंने दोबारा से अपनी गाड़ी को चलाना शुरू किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था, कि एकदम से मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि जो मेरी गाड़ी है या जो मेरी बस है, इसकी बैक साइड पे कोई मूवमेंट हो रही है। पहले मैंने इग्नोर किया, मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। लेकिन कुछ देर बाद दोबारा से आवाज़ आने लगी और ऐसा लगने लगा कोई है जो आगे पीछे मूव हो रहा है। अंधेरा हुआ था। मैंने बैक साइड की जो लाइट्स थी उनको ऑन किया, और जैसे ही मैंने बैक साइड की लाइट्स को ऑन किया तो मैंने देखा कि वही अंकल, वही आंटी जो मुझे रास्ते में नज़र आए थे, जिन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, वो मेरी गाड़ी के अंदर बैक साइड पे पीछे वाली सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये देख के मैं एकदम शॉक हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो यही इम्प्रेशन आया कि हो सकता है ये चोर हो, जो आमतौर पे इस तरह किया करते हैं, गाड़ी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लूटामारी करते हैं और गाड़ी को छीन के भाग जाते हैं। लिहाजा मैं अलर्ट हो गया। मेरे पास गन मौजूद थी, मैंने वो गन निकाल ली। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, लेकिन मैं मुसलसल ऑब्ज़र्व कर रहा था। मेरे ये सब करने के बावजूद भी वो दोनों अपनी जगह से नहीं हिल रहे, बल्कि मुझे मुसलसल देख के मुस्कुरा रहे हैं। खैर, जब मैंने गाड़ी रोकी, गन लेके उनकी तरफ जाने लगा, तो मैंने देखा कि एकदम से वो खड़े हुए और दोबारा से मुझे देख के मुस्कुराने लगे। और जब वो दोबारा से मुस्कुराने लगे तो मैंने गुस्से से उनको कहा कि अपनी जगह बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मेरे कहने पे वो दोनों बाकायदा हंसने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अभी मैं उनके करीब बढ़ ही रहा था, मैंने गन हाथ में रखी हुई थी, कि देखते ही देखते वो जो अंकल थे, वो जो आंटी थी, या जो भी बुज़ुर्ग थे या खातून थी, वो ऐसा लगा हवा में तहलील हो गए या गायब हो गए। और जैसे ही वो हवा में गायब हुए तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा था ये हकीकत नहीं लग रही थी। मैंने अपने आप को झटका, और जब मैंने अपने आप को झटका तो मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगा, हो सकता है मेरा वहम हो, मेरे जहन में वो आंटी अंकल चल रहे हों, और मुसलसल सोचने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा हो जैसे वो पीछे आके बैठ गए हैं। मैं मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था जो कुछ मैंने देखा है वो हकीकत पे मबनी है। वो औरत और वो आदमी वाकई में मेरी गाड़ी में बैक साइड पे मौजूद थे और देखते ही देखते गायब हो चुके हैं। ये बताते हैं कि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो मेरे साथ पेश आए हैं, और मैं कोशिश करूँगा ये सारे के सारे वाक़यात एक एक करके आपको भेजूँ। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं, ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे काम बना दे, मेरे लिए आसानी हो, हमारी फैमिली के लिए आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।